शेर की अनोखी फरमाइश। रात का वक्त था, चांदनी कुएं के पानी में चमक रही थी। शेर भूखा भी था और परेशान भी। अचानक इसे ऊपर कुएं के किनारे पर बुलू नामी एक मोटा सा रीछ नजर आया जो शहद चाट रहा था। शेर ने नीचे से पुकारा, ओ बुलू भाई, जरा मेरी बात तो सुनो। मैं यहाँ नीचे एक बहुत बड़े खजाने की हिफाजत कर रहा हूँ। तुम अगर अपनी मजबूत कमर नीचे झुकाओ तो मैं तुम्हें ऊपर ले आऊंगा और हम आधा आधा खजाना बांट लेंगे। ब्लू रीछ, जो कि बहुत ही सुस्त और आराम तलब था, हंसते हुए बोला, बादशाह सलामत। माफ कीजिएगा, मुझे सोने चांदी से ज्यादा अपनी जान और ये शहद अजीज है। वैसे भी खजाना पानी में नहीं, मेहनत में होता है, और आपने तो सारी जिंदगी दूसरों की मेहनत पर गुजारा किया है। बंदरों की शरारतें। अगली सुबह जब सूरज निकला तो बंदरों की पूरी टोली कुएं के गिर्द जमा हो गई। उनका सरदार जमना बंदर एक लंबी रस्सी जैसी बेल लेकर आया। शेर खुश हो गया कि शायद अब उसे बाहर निकाला जाएगा। जमना बंदर ने बेल नीचे लटकाई, लेकिन जैसे ही शेर ने उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, बंदरों ने बेल ऊपर खींच ली और सब मिलकर कहकहे लगाने लगे। जमना बंदर ने कहा, हुजूर, हम तो सिर्फ ये देख रहे थे कि आपकी छलांग कितनी ऊंची है। वैसे सुना है आपको मछलियां बहुत पसंद है, क्या हम आपके लिए कुछ कच्ची घास भेज दें? शेर गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं वापस आकर तुम सब की दमें काट दूंगा। बंदरों ने जवाब दिया, पहले बाहर तो आओ राजा जी, अभी तो आप कुएं के वजीर आजम बने बैठे हैं। चनो खरगोश की वापसी। थोड़ी देर बाद चनो खरगोश दोबारा वहां आया। इसके हाथ में एक बड़ा सा आईना था। उसने वो आईना कुएं के ऊपर ऐसे रखा कि सूरज की रोशनी बराह रास्त शेर की आंखों में पड़ने लगी। शेर चलाया, ओए खरगोश, ये क्या रोशनी है? मेरी आंखें चंधिया रही हैं। चनो ने मासूमियत से कहा, हुजूर, ये रोशनी नहीं, ये आपकी शोहरत की चमक है जो पूरे जंगल में फैल रही है। सब कह रहे हैं कि हमारे बादशाह इतने अक्लमंद हैं कि खुद ही नहाने के लिए कुएं में कूद गए ताकि जंगल का पानी गंदा ना हो। एक नया सबक। अब शेर की हिम्मत जवाब दे चुकी थी। इसने रूहानसी आवाज में कहा, चुनू, मुझे माफ कर दो। मुझे समझ आ गई है कि ताकत के नशे में इंसान या जानवर अंधा हो जाता है। मैंने तुम सबको बहुत सताया है, मुझे यहाँ से निकालो। मैं वादा करता हूँ कि अब से मैं सिर्फ फल और सब्जियां खाऊंगा और किसी को तंग नहीं करूंगा। चनू और बाकी जानवरों को शेर की हालत पर तरस आ गया। उन्होंने मिलकर एक बहुत बड़ा जाला बनाया और उसे नीचे लटका दिया। सब जानवरों ने मिलकर जोर लगाया, जोर लगा के हायशा, जोर लगा के हायशा। आखिरकार शेर बाहर निकल आया। बाहर निकलते ही शेर ने सबके सामने कान पकड़कर तौबा की और सबका शुक्रिया अदा किया। उस दिन से शेर वाकई बदल गया और जंगल में एक ऐसी दोस्ती हुई जो पहले कभी न देखी गई थी। कहानी का इख्तिताम। अब इस जंगल में शेर और खरगोश एक ही तालाब पर पानी पीते हैं। चनू अब भी शेर का मजाक उड़ाता है और उसे कुएं वाला बादशाह कहता है, और शेर बुरा मानने के बजाय बस मुस्कुरा देता है। आखिरी सबक। सच्ची तौबा और अक्लमंदी बड़े से बड़े दुश्मन को भी दोस्त बना सकती है।